श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है गुरुवार का दिन। तो दोस्तों बस आपको 7 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 7 चने की दाल। 7 चने की दाल जो आप लोगे खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेना छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेना है। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 7 चने की दाल है ना, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। अब आपके पास जो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। अब आपको चने की दाल अपने हाथ में लेनी है और शिवलिंग के ऊपर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है, वो अपने हाथ में लेना, भगवान से प्रार्थना करना। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी समस्या है, तो महादेव से कहिए। और 1 लोटा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन शिवलिंग के ऊपर चने की दाल समर्पित करता है, उसकी जो भी समस्या होती है, मनोकामना होती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है और जीवन से समस्या ये समाप्त हो जाती है। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपने ये उपाय कर लिया ना, तो आपके जीवन की जो भी मनोकामना होगी ना, बड़ी से बड़ी, वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन की जो भी समस्याएं होगी वो समस्या आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है एक मीडियम साइज की कटोरी लेना सबसे पहले, और उसे आपको चने की दाल से भर लेना है। फिर आपको चने की दाल के ऊपर ही एक गुड़ का टुकड़ा, बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा आपको रख देना है। और इस कटोरी को आपको लेकर जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास गौशाला हो, या फिर आपके घर पर गाय माता आती हो, या फिर आपके घर के आसपास गौ माता हो, तो वहाँ पर आपको जाना है और आपको चने की दाल और गुड़ का टुकड़ा गाय को खिला देना है। दोस्तों ये वाला उपाय आपको 7 गुरुवार करके देखना है। यदि आपने ये उपाय 7 गुरुवार कर लिया, तो आपके जीवन में जो भी समस्या होगी, चाहे वो धन की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, वो सारी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपकी कोई मनोकामना है, तो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। दोस्तों अगर आपके घर पर मतलब घर के बाहर गाय आती हो, तो आप अपने घर पर भी गाय माता को खिला सकते हो। अगर आपके घर के आसपास गौशाला हो, तो आप वहां पर भी जा सकते हो। अगर आपके घर के आसपास गौशाला नहीं है, आपके घर के आसपास कहीं भी गाय हो, तो आप वहां पर चले जाइए और इस उपाय को अवश्य कीजिए। 7 गुरुवार करके देखिए, आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य होगा ना, वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है ना, वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसका नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद
आपने जो बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको भगवान से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर हो जाएगी और धीरे धीरे वो व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है या फिर आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, आपके जीवन में बीमारियां ही बीमारियां हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब जो आपने चारों सामग्री बताई है ना आपको, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको ये जो चारों सामग्री है, 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, 1 समी पत्र, 1 बेलपत्र, आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको चले जाना है इस लोटे को लेकर शिवलिंग मतलब शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है और 1 लोटा जल जो आपके पास है उसे अपने हाथ में लेते हुए सबसे पहले आपको अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी का भी ध्यान करना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी धन की समस्या होगी वो समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखना।